तो नए माली साल के विफाकी बजट और फाइनेंस एक्ट का आज से इत्तलाक हो गया है, जिसके बाद क्या सस्ता होगा, क्या महंगा होगा और इस हवाले से नए टैक्स रेट नाफिज होने के बाद कराची में अशिया की कीमतों में क्या फ़र्क पड़ा है और अब क्या रेट होंगे, ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है। अंजुम वहाब हमें अपडेट करेंगे कराची से, जबकि इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगे शुएब निज़ामी। सबसे पहले इस्लामाबाद का रुख करते हैं। शुएब, बताइए क्या समझा जाए, अब क्या महंगाई का तूफान आने वाला है? जी, नए माली साल का आगाज़ जो है वो आज से हो गया और ख़ास तौर पे हम देखते हैं कि जो स्टेशनरी आइटम्स हैं उनके ऊपर जो 0% टैक्स था उसको अब 10% किया गया है, जिसमें पेंसिल, रबर, शार्पनर, इसी तरह जो राइटिंग पैड्स हैं बच्चों के, इनके जो ग्लूज़ हैं 50 ग्राम्स वाले, इन सब के ऊपर जीएसटी जो पहले 0 था उसको 10% किया गया। ये कौमी असम्बली सेनेट दोनों ने तजवीज़ भी किया था इसको 0% करने का, लेकिन चूँकि IMF का इसमें जो है वो कमी ना की जाए और इसके ऊपर जो है वो 18% टैक्स लगाया जाए, लेकिन हुकूमत ने कोशिश करके उसको 18% के बजाय 10% तक किया गया है। तो ये स्टेशनरी जो है आइटम्स ये साथ साथ महंगी होंगी, चूँकि अब ऑटो पॉलिसी जो है वो ख़त्म हो गई है कल गुज़श्ता दिन, और अब नई ऑटो पॉलिसी आने में तकरीबन 1 महीना है। तो 1 महीने के अंदर अंदर जो इस वक्त मुख्तलिफ गाड़ियाँ हैं पाकिस्तान में, ख़ासतौर पर जो हाइब्रिड गाड़ियाँ हैं जिनके ऊपर इस वक्त 8.5% सेल्स टैक्स है उसको बढ़ाकर जो है अब 18% किया जाएगा। इसी तरह जो प्लग इन हाइब्रिड गाड़ियाँ इंपोर्टेड और लोकल हैं उनके ऊपर जो 1% टैक्स है उसको बढ़ाकर 18% किया जाएगा। लेकिन जो चीज़ खुशाइंद है उसमें ये कि मुख्तलिफ चूँकि IMF के प्रोग्राम में हुकूमत पाकिस्तान ने ये वादा किया था कि जो RDs हैं और जो एडिशनल कस्टम ड्यूटीज़ हैं ख़ासतौर पे इंपोर्टेड आइटम्स के ऊपर और जो मेकअप की अशिया हैं उनके ऊपर वो तकरीबन 60 से 70 ऐसी आइटम्स हैं जिनको सस्ता किया जाएगा। इसके साथ साथ जो है सनती खाम माल तकरीबन 7,500 से ज़ायद सनती खाम माल हैं जो कि टेक्सटाइल में और फार्मास्यूटिकल में, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के अंदर, लेदर इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल होते हैं। इसमें मशीनरीज़ हैं, उनकी मुख्तलिफ केमिकल्स हैं और डाइज़ हैं, बटन्स हैं, इन सब के जो है वो रॉ मटेरियल सस्ते आज से किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ गाड़ियाँ हैं और ख़ास तौर पे जो हमने RD में कमी की है, जो इम्पोर्टेड गाड़ियाँ आ रही हैं तकरीबन 1800 सीसी से कम की, उनके ऊपर जो है RD 50 से कम करके 20% की जा रही है। लेकिन वो तमाम ऐसी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जो कि 2 करोड़ माइलेज से ज़ायद हैं उनके ऊपर जो है FAD आयद किया जाएगा। इसके साथ साथ अगर हम FAD की बात करें तो सोशल मीडिया से जो अर्निंग है उसके ऊपर 5% जो FAD आयद होगी और ये बैंक से ही कटौती की जाएगी। इसके साथ साथ 1,84,000 से ज़ायद जो माहाना तनख्वाह है उसके ऊपर जो है रिलीफ में तकरीबन 3 से 6% की कमी की जाएगी, लेकिन जो 1,83,300 रुपये माहाना से कम आमदनी वाला तबका है उनके लिए बजट में कोई रिलीफ नहीं होगा। जी ठीक है, आप हमारे साथ रहिएगा शुएब निज़ामी। हम ज़रा रुख कर लेते हैं कराची से, हमारे अंजुम वहाब मौजूद है। अंजुम वहाब, नए माली साल के विफाकी बजट और फाइनेंस एक्ट का आज से इतलाक हो गया है, बताइएगा इस वक्त आप कराची में कहाँ मौजूद हैं, क्या रेट्स देख रहे हैं शेख खुरोनोश के, ख़ास तौर पर मसाला जात के, सब्जियों के, आटा, दूध, रोटी, चीनी, इस हवाले से आपको लगता है कि आवाम और मतवसत तबका है ख़ास तौर पर, इनकी मुश्किलात कहीं बढ़ने तो नहीं जा रही? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं सदर के इलाके एम्प्रेस मार्केट में मशहूर हूँ। कराची की मशहूर तरीन मार्केट है। यहाँ पर अशिया खुर्दनोश की दुकानें भी मौजूद हैं, तमाम किस्म की दुकानें मौजूद हैं, फल वाले, सब्ज़ी वाले, मसाला जात वाले, दालें, चावल वगैरह सारी दुकानें मौजूद हैं। और यहाँ पर हमारी कुछ देर पहले कुछ लोगों से बात हुई तो उनका कहना था कि बजट तो हुकूमत अपने लिए लेकर आती है, बजट का आवाम के ऊपर असर ये पड़ता है कि महंगाई उसमें मज़ीद इजाफा हो जाता है। बजट का बहाना बनाकर मुख्तलिफ अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है। मिसाल के तौर पर हमारी दालें तकरीबन तमाम इंपोर्ट होती हैं, उनकी कीमत में इजाफा देखा जा रहा है क्योंकि उनकी जो इंपोर्ट होती है उसके ऊपर ड्यूटी की शरह जो भी होती है 0% तो होती है, लेकिन मार्केट में जब पहुंचती है तो मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजर कर वो जब दुकानदार के पास पहुंचती है तो उसमें टैक्स आयद होते चले जाते हैं। इस तरह टैक्स आयद होने से जो चीज़ अगर 100 रुपये की होती है तो वो 150-200 रुपये की हो जाती है। पोल्ट्री की तरफ अगर हम देखें तो पोल्ट्री की भी ये सूरत हाल है, अंडों की भी ये सूरत हाल है। अभी ज़रा पैदावार बेहतर थी तो अंडों की कीमतों में कमी देखी जा रही थी कि जो गुज़िश्ता कई सालों से 300 रुपये फी दर्जन देखे जा रहे थे तो वो आजकल 220-250 रुपये फी दर्जन पे है। मुर्गी की कीमत भी इसी तरह ही है, 500-600 रुपये तक पहुँची हुई है। लेकिन अगर हम ख़ास जो आइटम होते हैं घी और तेल, इसकी कीमतों में कोई कमी नज़र नहीं आ रही है। पाम ऑयल वगैरह दीगर इसका खाम माल जो इंपोर्ट होता है उसमें ड्यूटी की शरह को मिलाकर अगर जो कारखानादार है जब मार्केट में वो देता है तो 500 तकरीबन 600-650 रुपये फ़ी किलो ब्रांडेड होता है
और अगर हम खुला तेल और घी की बात करें तो वो भी 500 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच चुका है। तो ये सूरत हाल है कि तमाम अशिया खुदनोश फलों वगैरह को देखा जाए तो फलों की कीमतों में, ट्रांसपोर्ट के किरायों में इजाफा हुआ है। पेट्रोल की कीमतें बढ़ने के बाद ट्रांसपोर्टर ने कोई कमी होने के बाद कोई उसमें किरायों में कमी नहीं की है। जब पेट्रोल बढ़ा था जो किराए उस वक्त लागू हुए थे उनमें कोई कमी नहीं की गई है। तो जिसकी वजह से जो अशिया खुदनोश की तरसील है उनके किराए ज़्यादा होने की वजह से मार्केट में भी वो चीज़ें महंगी मिलती हैं। फलों की भी ये सूरत हाल है, सब्जियों की भी सूरत हाल है। सब्जियाँ जो कुछ 1-2 साल पहले या पिछले साल को देखा जाए या गुज़िश्ता जो दिन गुजरा है उसमें भी देखा जाए तो आज देखा जाए तो उसमें हम टमाटर की तरफ भी देख लें तो टमाटर जो कुछ दिन पहले 50-60 रुपये किलो बिक रहा था वो 300 से हो गया है। आलू और प्याज की भी ये सूरत हाल है कि आलू भी महंगा हो चुका है, प्याज भी महंगा हो चुके हैं। ये बुनियादी अशिया खाना पकाने के लिए और ये भी महंगी हो चुकी हैं। तो तमाम ठीक है, अशिया अंजुम वहाब और शुएब निज़ामी हमें अपडेट कर रहे थे। और हुकूमती इक़दाम के बावजूद नज़र ये आ रहा है कि महंगाई की एक नई लहर आने को है और मतवसत तबका और आम आवाम ये महंगाई का बोझ कैसे बर्दाश्त करेंगी, देखना ये है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का।